नाथ भूल गए हो? मानती हूं आपने मुझे नहीं पहचाना, लेकिन महाराज जो बेटा है ना, जे तो आप ही को खून है, जे लला है, जे आप ही को खून है, दफना दो। राजा हरिश्चंद्र मुंह फेरे के खड़े हो ही गए। दादा बेटा तो बेटा होता है। बहुत रोए, मुंह फेरे के राजा हरिश्चंद्र बहुत रोए। आंसू पोंछ के सामने आए, जवाब दियो मैं नहीं जानता हूं ये किसका बेटा है, मैं से भी नहीं जानता। बोले महाराज कैसी बातें कर रहे हो? बोले सुनिए, बिना करके मैं लाश नहीं दफना सकता, लाश को नहीं दफनाऊंगा। हमें कर चाहिए, उसके बाद में हम लाश को दफनाएंगे। वो मैया रोने लगी, है नाथ हमारे पास कर तो है ना है। मैया एक साड़ी बांधी थी, बस साड़ी को फाड़ के पहले से ही लला के ऊपर डालने थी। एक चुनरी ऐसी सी वो सर पे डालनी थी। नाथ हम कहाँ से लावे? सावन संकट परो निरपने कठिन पैज ठानी। कफन देव हटाइला सको रखे देव पटरानी। अरे नारे हम कफन के भूखे, एक टका के काजरनिया मरघट में सूखे। अरे याद करवा दिन की गोरी, बमे का बंगी को तो गगरिया नाई उठवाई कोरी। बमे का बंगी को तो गगरिया नाई उठवाई कोरी। बनी तुम बादिन पंडितानी, अजो दर के लाई लाश बिगाड़न गंगा को पानी। अजो दर के लाई लला को दाग लगाई दीजो। मैया बोली अरे पूत
को दाग लगाए दीजो, आधी साड़ी बची मात ने कफन दे दीजो। भैया आधी साड़ी करमगत टारे नो इटरे दादा, करमगत टारे नो इटरे। अरे बुई राजा हरिश्चंद्र आज में तर घर नीर भरे। हाँ बुई राजा महाराज मैया पे आधी साड़ी बची है। दादा कर दे दिया। ध्यान रखें माताओं, अब मैया पे तनी चुनरी उनाए बची जो सर पे डाल लेवे। एक बात याद रखना दादा, जब इंसान पे संकट आता है, विपत आती है, दुख जब आता है ना, तो दुख में माताओं या भूख सताती है या फिर नींद। जब शरीर पे संकट होता तो भूख सताए या फिर नींद। तब मैया दुख की मारी, गांव के बाहर एक सती की मठिया थी, वो सती की मठिया पे जाए के मैया दुख की मारी लेट गई। मैया सोई गई, बेहोश हो गई। बड़ी विपत की मारी है। विश्वामित्र ने कहा कि यो दादा 4-5 बालकों को मार करके और मैया के आसपास लिटाए दे, 4-5 बच्चा। और गांव में आवाज लगाई, अरे गांव के लोगों, अरे गांव में एक डायन आई है जो बच्चों को खा लेती है और मार भी देती है। गांव वाले लाठी ले लेके आए, गांव वाले लाठी ले लेके दौड़े, भाई ऐसा कौन आया है गांव में। याद रखना दादा,